आज हम हिंदी लोकवाणी में विषय जो हमारा है वो हिंदी घटक है गद्य। उसमें उपघटक लेंगे हम सागर और मेघ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आज हम सागर और मेघ इस पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके जो लेखक है वो राय कृष्ण दास। आपके पास में अगर बेटा पाठ्य पुस्तक होंगे तो पाठ्य पुस्तक में देखो हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा की आपकी पाठ्य पुस्तक है। ये है सागर। आप लोग सागर के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, खासतौर से जो बच्चे मुंबई में रहते हैं घूमने के लिए जाते हैं तो उन्होंने सागर को देखे होंगे। सागर यानी समंदर, और दूसरा है मेघ। तो क्या है सागर और मेघ, इन दोनों के बारे में आज हम मालूमात हासिल करने वाले। ये जो आज का पाठ है हमारा सागर और मेघ किस तरह से आपस में संवाद कर रहे हैं। राय कृष्णदास जी ने इन दोनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है ये इस पाठ के माध्यम से हमको बताया गया है। सागर और मेघ यानी समंदर और बादल। तो सागर और मेघ, इसके जो रचनाकार है, इसके जो लेखक है राय कृष्ण दास, इनके बारे में थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। इनका सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं हम। ये रही आपके सामने राय कृष्ण दास, इनकी तस्वीर। अब इनका परिचय देखते हैं हम। राय कृष्णदास का परिचय, जन्म उनका 13 नवंबर 1882 वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1985 1985। इनका परिचय, राय कृष्णदास हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के जानकार थे। यानी हिंदी के साथ में कविता, निबंध, गद्य गीत, कहानी, कला, इतिहास आदि विषयों पर रचना की है। यानी इन्होंने हिंदी के साथ साथ जो निबंध, गद्य गीत, कहानी, कला, इतिहास यानी हिस्ट्री, इन अलग विषयों पर भी इन्होंने रचना की है, इन्होंने अपना लेखन किया है। अब इनकी प्रमुख कृतियां है, यानी इन्होंने कौन कौन सी कृतियां की गई है? प्रमुख कृतियां, भारत की चित्रकला, आप ये देख सकते हैं, भारत की चित्रकला, भारत की मूर्तिकला, मौलिक ग्रंथ, साधना, अनाख्या, सुधांशु, कहानी संग्रह, परवाल, गद्य गीत आदि। इस तरह से इन्होंने ये इनकी प्रमुख कृतियों की जैसे ये बहुत मशहूर है। अब गद्य संबंधी, यानी पाठ हमें क्यों दिया गया है? गद्य संबंधी यानी गद्य के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। संवाद, संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, बातचीत या संभाषण संवाद कहलाता है। यानी जब दो शख्स आपस में बात करते हैं, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू या मुकालमा कहा जाता है। संवाद यानी मुकालमा, यानी दो शख्स जब आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं तो उनको संवाद कहा जाता है। अब इस पाठ में कौन डिस्कस करने वाला है? सागर और मेघ आपस में गुफ्तगू करने वाले, मुकालमा करने वाले हैं वो। प्रस्तुत संवाद के माध्यम से लेखक ने सागर एवं मेघ के गुणों को दर्शाया है। यानी पाठ के जरिए मेघों के जो गुण है और सागर के जो गुण है उनको इस पाठ के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। अपने गुणों पर इतराना, अहंकार करना बुराई है, स्पष्ट करते हुए सभी को विनम्र रहने की शिक्षा प्रदान की गई है। यानी राय कृष्णदास जी ने इस मुकालमे के जरिए मुसन्निफ ने समंदर और बादल की खूबियों का आकाश किया है। किसी की खूबियों को जाहिर करना, तकब्बुर करना एक बुराई है। इससे यह वाजिया होता है कि हर एक को आजिज़ी का दर्स दिया गया है। यानी सबको अल्लाह ताला ने क्या किया है? सबको अपना अपना दर्जा, अपना अपना मुकाम दिया गया है। तो ज्यादा अहंकार नहीं करना होना चाहिए हमको अपने गुणों पर। आइए हम हमारे पाठ की तरफ जाते हैं भी। इस पाठ में जो जो शब्द आएंगे हम इधर लिखते जाएंगे, जो जो हार्ड वर्ड है, जो जो मुश्किल वर्ड है ना, शब्दार्थ हम इधर देखते जाएंगे। देखो सागर क्या कहता है बे? सागर, मेरे हृदय में मोती भरे हुए। हृदय यानी दिल, यानी सागर कह रहा है, अभी दोनों आपस में बातचीत कर रहे, डिस्कस कर रहे, तो सागर मेघ को कह रहा है कि मेरे हृदय में क्या भरे हुए? मोती भरे हुए हैं। मेरे दिल में क्या है? मेरा दिल तो मोतियों से भरा हुआ है।
सागर कह रहा है। मेघ मेघ कहता है उस पे, हाँ वे ही मोती जिनके कारण है मेरी बूंदे। यानी तेरे अंदर जो मोती है ना, वो किसके कारण है? मेरे कारण तो है, मेरी बूंदों की वजह से तेरे अंदर मोती भरे हुए हैं। सागर कहता है, हाँ हाँ वही वारी जो मुझे हरण किया जाता है। वारी, वारी यानी जल, यानी तेरे अंदर तेरे अंदर जो जल है ना, तो मुझसे तो तू हरण किया जाता है। हरण यानी अपहरण, यानी लेकर जाना चोरी चुपके से। यानी तू मेरे के अंदर से तो भाई ये पानी लेकर जाता है, वारी लेकर जाता है, जल लेकर जाता है, और ऊपर से चोरी का गर्व, यानी चोरी करके इतना फक्र कर रहा है तू। सागर मेघ को कह रहा है। अब देखो मेघ क्या जवाब देता है उस पे। मेघ, हाँ हाँ वही जिसको मुझे पाकर बरसात की उमड़ी नदियां तुम्हें भरती है। उमड़ी, उमड़ी यानी बढ़ना, भरती। कि मेघ कह रहा है कि हाँ हाँ जिसको मुझे पाकर, यानी मुझको पाकर तो नदियां भरती है। जब मैं गरजता हूँ जब तो नदियां बहती है और तेरे अंदर पूरा पानी आता है। सागर कहता है, बहुत ठीक। क्या 8 महीने नदियां मुझे कर नहीं देंगी? यानी सच कह रहे हो तुम? ठीक है, अगर जो नदियां क्या मुझे 8 महीने का कर नहीं देंगी? कर यानी शुल्क, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे टैक्स। यानी मैं 8 महीने नदियों का पानी मेरे अंदर समाये रखता हूं, तो क्या नदियों का कोई फर्ज नहीं है जो मुझे 8 महीने का टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे? मेघ, अब मेघ मुस्कुराया, अच्छी याद दिलाई। मेरा बहुत सा दान वो पृथ्वी के पास धरोहर रख छोड़ती है, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। दान, दान यानी चंदा। पृथ्वी, पृथ्वी यानी जमीन। और निरंतरता, निरंतरता यानी तरतीबवार, बिल तरतीबवार। यानी मेघ मुस्कुराकर याद दिलाए कि अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दी। मेरा बहुत सा दान पृथ्वी के पास धरोहर रख के छोड़ती है, उसी से कर देने की निरंतरता कायम रहती है। इसके बाद इसके ऊपर सागर उत्तर देता है, सागर जवाब देता है। सागर क्या कहता है देखो, बाष्मीय शरीर, यानी तेरा शरीर तो भाप से बना हुआ है। मेघ जो बादल होते हैं ना, उनका शरीर कैसे भाप से बना हुआ है। क्या बड़बड़ कर बातें करता है? अंत को तुझे नीचे गिरकर मिट्टी में मिलना है। बाष्य पे यानी भाप से भरा हुआ, अंत यानी समाप्त, आखिरी। यानी क्या इतना बढ़ चढ़ कर बातें करता है तू? तेरा शरीर तो कैसा है, भाप से बना हुआ है। अंत यानी आखिर में तुझे समाप्ति तेरी कहाँ है? मिट्टी में मिलकर मिलना है। तू जब गिरेगा नीचे जमीन पर तो मिट्टी में तो तू मिल जाएगा। फिर मेघ कहता है, मेघ, खार की खान, खार यानी क्षार, यानी मुझे तू अगर मेरा शरीर अगर भाप से बना है तो तू कौन सा बड़ा है कहना? तू भी तो खारा है, नमकीला है तू तो। संसार भर के दुष्ट, यानी सारी दुनिया की बदमाशी तो तेरे में है। दुष्ट यानी बदमाश, पृथ्वी के विकार तुझ में है, यानी सारी जमीन के दोष तो तेरे में है। मैं शुद्ध और मिष्ट बनाकर उच्च स्थान देता हूं। विकार यानी खराबी, मिष्ट यानी मीठा, यानी मैं तुझे एक बड़ा मुकाम, आला दर्जा देता हूं। कब? मिष्ट बनाकर, यानी मैं तुझे मीठा बनाकर एक ऊंचा दर्जा देता हूं। अगर मैं तुझे मीठा नहीं बनाऊंगा तो कोई तुझे पिएगा भी नहीं। फिर तुझे अमृत वाली धारा से तृप्त शीतलता करता हूं, यानी मेरी धार से मैं तुझे ठंडा भी करता हूं, अच्छा भी करता हूं। उसी का ये फल है क्या? ये उसी का फल है, तृप्त यानी। देखो सागर कहता है फिर, हाँ हाँ दूसरे की करतूत पर गर्व, सूर्य का यश अपने पल्ले। ये तो तू दूसरे की करतूत पर गर्व कर रहा है, सारा काम तो सूर्य करता है और पूरा यश तू अपने पल्ले ले रहा है। मेघ, मेघ अट्टहास होता है, अट्टहास होता है यानी थोड़ा हंसता है। क्यों? मैं 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूं, वही उसी के विनियम में ये करता है। उसका यह कर्म है, मेरी संपत्ति है। वो तो बदले में केवल विश्राम का भागी है। विश्राम यानी आराम, संपत्ति यानी दौलत। कि 4 महीने कर तो मुझे देना ही है। 4 महीने सूर्य को विश्राम जो देता हूं, यानी अगर 4 महीने क्या करता हूँ, 4 महीने बारिश के मौसम में तो मैं ही रहता हूँ, पूरा काम तो मैं ही करता हूँ। सूरज को तो मैं 4 महीने क्या करता हूँ, आराम देता हूँ, उसको तो निकलने भी नहीं देता बारिश के दिन में। ये कर्म मेरी संपत्ति है, यानी ये क्या है, ये सब ये कर्म यानी काम, ये काम मेरी क्या है, धन है, दौलत है।
वो तो बदले में केवल विश्राम का भागी है, यानी सूरज क्या करता है, सिर्फ आराम करता है। मेरे अंदर आकर ऊपर आकर क्या करता है, 4 महीने सिर्फ मेघों में आराम करता है। सागर, और मैं जो उस रोज मैं जो उसे विश्राम देता हूं, यानी मैं भी तो उससे आराम देता हूं। विश्राम यानी आराम। अब देखो मेघ क्या कहता है, उसके बदले तो वो तेरा जल शोषण करता है, यानी उसके बदले वो क्या करता है, तेरा जल शोषण करता है। शोषण यानी अत्याचार, अत्याचार। सागर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं निज व्रत नहीं छोड़ता, यानी कुछ भी हो जाए मैं क्या करता हूं, मेरा जो निज व्रत है मैं वो नहीं छोड़ता हूं, यानी मेरा जो वादा है, मेरी जो कसम है मैं वो नहीं छोड़ता। मैं सदैव अपना कर्म करता रहता हूं। निज व्रत, व्रत यानी कसम, वादा, यानी मैं सदैव अपना कर्म करता रहता हूं और अन्यों से करवाता हूं, यानी मैं अपना काम भी वक्त पर करता हूं और दूसरों से भी क्या करता हूं, करवा कर लेता हूं। मेघ इठलाकर, धन्य धन्य रे वर्ती, इठलाकर यानी हंसते हुए कहता है मेघ, धन्य रे वर्ती, मानो श्रद्धा पूर्वक यानी सच्चाई के साथ तू सूर्य को वो दान देता है, तो क्या तेरा जल वो हठात नहीं करता, यानी तू उसको क्या करता है, सूर्य को दान देता है, तो क्या तेरा जल हठात नहीं रहता है, यानी तेरा जो अंदर जो समाया हुआ पानी वो हठात रहता है। सागर, सागर गंभीरता से यानी गमगीन होकर कहता है, और वाडव जो मुझे नित्य जलाया करता है, वाडव, वाडव यानी समंदर के जल के अंदर वाली अग्नि, वाडव जो मुझे नित्य जलाया करता है तो भी मैं उसे छाती से लगाए रहता हूँ, यानी वो मुझे इतना अंदर जलाते रहता है फिर भी मैं उसको क्या करता हूँ, सीने से अपने लगाए रखता हूँ। तन की उस पर तो ध्यान दो, मेघ कहता है। मेघ मुस्कुरा दिया, हाँ उसमें तेरा कुछ नहीं, शुद्ध स्वार्थ है। स्वार्थ यानी मतलबी, यानी उसमें तेरा ही फायदा है सब कुछ, क्योंकि वो तुझे जलाता ना रहे तो तेरी मर्यादा ना रहे, यानी अगर सूरज तुझे नहीं जलाएगा तो तेरी तो मर्यादा ना भी रहेगी, तेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी, तो लोगों को क्या करेंगे, नुकसान ही पहुंचाता है और नुकसान ही पहुंचाएगा। अच्छा हुआ जो सूरज है तो क्या करता है, तेरी मर्यादा में रहता है। सागर, सीमा यानी मर्यादा यानी सीमा। अब देखो सागर क्या कहता है, गरज कर, तो उसमें मेरी क्या हानि। सागर गरज कर कहता है तो इसमें मेरा क्या नुकसान है, हाँ परले अवश्य हो, यानी इसमें मेरा नुकसान नहीं मगर एक दिन तबाही जरूर होंगी। सागर कह रहा है, हानि यानी नुकसान, परले यानी सर्वनाश, यानी एक दिन सबका सर्वनाश तो होगा, इसमें मेरा कुछ नुकसान नहीं है। मेघ एक सांस लेकर, ये हिंसा वृत्ति और क्या मर्यादा नाश का कोई साधारण बात है। एक सांस लेकर यानी वो आहा भरकर कहता है, ये हिंसा वृत्ति, हिंसा यानी मारपीट ठोक, वृत्ति यानी स्वभाव, हिंसा यानी हत्या या मारपीट, वृत्ति यानी स्वभाव। हाँ यानी तेरा स्वभाव तो क्या है, ऐसा ही है तेरा स्वभाव, मारपीट वाला स्वभाव है, गुंडागर्दी वाला तेरा स्वभाव है। मर्यादा नाश क्या कोई साधारण बात है, यानी इज्जत अपनी मिट्टी में मिलाना इतनी आसानी सी बात है कि इतनी सिंपल बात है। सागर कहता है भी देखो, उस पर जवाब देता है सागर, हुआ करे मेरा आयास तो बढ़ जाएगा, यानी हो जाने दो, कुछ भी हो जाए मेरा आयास, आयास यानी कोशिश प्रयत्न, मैं तो करता ही रहूंगा। मेघ कहता है, उच्छृंखलता की इतनी बड़ाई। सागर कहता है, अपनी ओर तो देख, जो बादल होकर आकाश भर में इधर से उधर मारा फिरता है। सागर बादल को कह रहा है कि तू इतनी क्या बढ़ चढ़ कर तेरी बातें कर रहा है, आकाश भर में इधर उधर से मारा फिरता है, यानी तू आसमान में इधर से उधर क्या करते रहता है, इधर उधर से तो घूमते फिरता रहता है, तो अपने आप को देखते ना। उर्वरा यानी भूमि, वंदे यानी निसंतान। धन्य तुम्हारा ज्ञान, मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण न करूं और जहां आवश्यक हो जीवन दान
न करूं तो रसा नीरस हो जाए, उर्वरा से वंध्या हो जाए। तू नीचे रहने वाला ऊपर रहने वालों के इस तत्व को क्या जाने। यानी मैं कह रहा है कि धन्य तुम्हारा ज्ञान, यानी तुम्हारे नॉलेज की तो बहुत तारीफ करना चाहिए। मैं यदि सारे आकाश में घूम फिर के संसार का निरीक्षण न करूं, यानी मैं ऊपर रह के सारी दुनिया का मैं मुशाहिदा ना करूं, तो आवेशित जीवन को दान करूं तो रसा नीरस हो जाए। यानी रसा यानी जमीन, जमीन क्या हो जाएंगी, नाराज हो जाएंगी अगर मैं पूरी जमीन का मुशाहिदा ना करूंगा तो। मेघ कह रहा है पूर्वा से वंदा हो जाए, यानी सारी जमीन बंजर हो जाएंगी अगर मैं इधर से उधर आकाश में चक्कर ना लगाऊं तो। तू नीचे रहने वाला ऊपर रहने वालों के तत्व क्या जाने, तू तो नीचे रहता है, मैं ऊपर रहता हूं, ऊपर से सारा मुशाहिदा करता रहता हूं कौन क्या करता है, तुझे क्या पता, तो नीचे रहता है। अब देखो सागर कहता है यदि तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं तेरे लिए ऊपर हूं। यानी जिस तरह से तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं भी तेरे लिए ऊपर हूं, क्योंकि हम दोनों का आकाश एक ही है, यानी हम दोनों के ऊपर आसमान एक ही है। तू मेरे लिए ऊपर है तो मैं भी तेरे लिए ऊपर हूं। मैं हाँ निसंदेह ऐसी दलील वही लोग लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर और शंख भरे हो। हाँ निसंदेह, निसंदेह यानी बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसी दलील यानी ऐसी बात वही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में यानी जिनके दिल में कंकड़ पत्थर और शंख घोंगे भरे हो। यानी तेरे दिल में क्या है, सिर्फ पत्थर कंकड़ यही भरे हो, इसलिए तो ऐसी बात कर रहा है। सागर कहता है बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की, यानी तुम्हारी बुद्धि पर बलिहारी हो जाऊं, बलिहारी कुर्बान कुर्बान हो जाऊं तेरी बुद्धि पे, जो तू ऐसी बात कर रहा है। रत्नों को कंकड़ पत्थर और मोतियों को सीप घोंगे समझते हो। रतन यानी जवाहरात, हीरे जवाहरात को तो कंकड़ और पत्थर समझ रहा है। मेघ तुम्हारे भीतर रतन बचे कहाँ है, तुम तो कंकड़ पत्थर को ही रतन समझ बैठे हो। रतन यानी हीरे जवाहरात, रतन यानी हीरा, ये तुम्हारे अंदर कुछ बचे ही नहीं है हीरे जवाहरात, तुम्हारे अंदर सिर्फ कंकड़ और पत्थर ही बचे हैं। सागर कहता है और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य सदा और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य नित्य इतना श्रम करते हैं तथा प्राण खो देते हैं। यानी सागर कह रहा है कि मनुष्य यानी इंसान इनको निकालने के लिए, जो जिसको तू कंकड़ पत्थर कह रहा है ना, इनको निकालने के लिए इंसान क्या करता है, बहुत मेहनत करता है तथा अपने प्राण भी खो देता है। यानी प्राण यानी अपनी कभी कभी जान भी खो देता है। नित्य यानी हमेशा क्या करता है इंसान, उन कंकड़ उन पत्थरों को निकालने के लिए मरे जाता है तथा अपने प्राण भी खो देता है, अपनी जान भी कभी कभी गवा देता है। मेघ मेघ कहता है, देखो मेघ क्या कहता है, वे स्पर्धा करने में मरे जाते हैं। मेघ कह रहा है कि जो लोग क्या करते हैं, स्पर्धा करने में मरे जाते हैं। सागर सागर कहता है अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानता है। सागर कह रहा है कि तू क्या करता है, अरे अपनी सीमा में रमने वाले, तू अपनी सीमा में ही रहता है, अपनी अस्थिरता में रहता है, दूसरों को क्या समझेगा, तू एक मूर्ख है, एक बेवकूफ है, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानता है, यानी तू सिर्फ अटैक करना ही जानता है, सैनिक एकदम आवाज करना ही जानता है तू। मेघ उस पर जवाब देता है हाँ मैं गरजता हूं तो बरसता भी तो हूं, तू तो मेघ कहने लगा मैं इतना आवाज करता हूं इतना हल्ला करता हूं मगर उससे बारिश भी तो होती है। सागर कहता है ये भी क्यों नहीं कहता कि वज्र निपातित करता हूं, सिर्फ गड़गड़ाहट ही करता है, ऐसा क्यों नहीं कहता। मेघ उस पर जवाब देता है हाँ तथैयों को समुचित दंड देने के लिए, यानी हाँ हाँ मैं वज्र निपातित करते रहता हूँ, यानी गड़गड़ाहट करते रहता हूँ, आवाज करते रहता हूँ, चिल्लाते रहता हूँ, क्यों, क्योंकि दोषियों को सजा देने के लिए, आपत्तियों को समुचित दंड देने के लिए, यानी मैं लोगों को तो उन दोषियों जो दोष पाए गए हैं उनको मैं सजा देने के लिए वज्र निपातित करते रहता हूं। सागर की स्वतंत्रताओं का पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए। मेघ कहता है हाँ तू तो संसार को दिन करने वाली उच्च खलनताओं का पक्ष क्यों न लेगा,
तू तो उन्हें छिपाता है। सागर, मैं दिनों की शरण अवश्य हूं। शरण, शरण यानी पनाह, यानी मैं गरीबों का क्या हूं? दिनों, दिन की जमा दिनों, दिन यानी गरीब, दिनों यानी अनेक वचन, कि मैं दिनों की शरण अवश्य हूं, मैं यकीनन तौर पर गरीबों की पनाहगाह हूं। मैं कहता है सच है अपराधियों के संगी, यानी तो क्या है? अपराधियों का संगी है, यानी जो अपराध करते, गुनाह करते, उनका तो साथी है। ये यदि दिनों की सहायता की संसार की उत्पत्ति और अपराधियों की जगह ना हो तो संसार को सदैव भ्रम में डाले रहना है। तो सदैव भ्रम में डाले रहेगा, लोगों को गुमराह करके रहेगा तू। सागर कहता है दंड उतना ही होना चाहिए कि दंडित चेत हो जाए। दंड यानी सजा, दंड यानी सजा की सजा उतनी ही होनी चाहिए, उसे त्रास हो जाए अगर वो अपाहिज हो गया तो। यानी सागर कह रहा है कि सजा उतनी ही होनी चाहिए कि सजा पाने वाला होश में आ जाए। अगर उससे ज्यादा सजा मिलेंगी, अगर वो अपाहिज हो जाएंगे तो उसका दुनिया में रह के कुछ फायदा है क्या? इस तरह से सागर कह रहा है। दंड यानी सजा। मैं कहता है हाँ हाँ हाँ, ये भी कोई नीति है? आततियों की नित्य अपना सिर। उठना चाहे वो शास्त्र की, उसी की चिंता में नित्य शस्त्र के लिए खड़ा रहे, अपने राज्य की कोई उन्नति न करने पावे। उस पर सागर कहता है शास्त्र यानी शासक, शासन जिसे हम कहते हैं। सागर कहता है भाई अपने क्रोध को शांत करो, यानी अपने गुस्से को रोको। क्रोध में बात बिगड़ती है, यानी गुस्से में बात क्या हो जाती है? बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। यानी हमारा जो गुस्सा है हमें क्या बना देता है? विवेकहीन बना देता है। अब मैं क्या कहता है? थोड़ा शांत होते हुए, शांत होके यानी पुरसुकून होके कह रहा है कि हाँ ये बात तो सच है, यानी हमको हमारे गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए, यानी अपने गुस्से को हम दोनों ने क्या कर लेना चाहिए? अब ठंडा कर लेना चाहिए। देखो सागर क्या कहता है। सागर, तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर ले। जन कल्याण यानी लोगों के फायदे के बारे में विमर्श। जन कल्याण यानी लोक कल्याण, लोगों का फायदा। विमर्श, विमर्श यानी विषय विवेचन, यानी लोगों के बारे में आओ हम थोड़ा भलाई के बारे में सोचते हैं, लोगों के जितना भला हो सके उनकी भलाई के बारे में हम दोनों सोचेंगे। अब मेघ कहता है हाँ मनुष्य हम दोनों पर निर्भर है। निर्भर यानी डिपेंड, हम दोनों पर ही, मनुष्य इंसान हम दोनों पर ही मुनसिर है। प्रतिवर्ष किसान, निर्भर यानी अवलंबित, डिपेंड। प्रतिवर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करता है, यानी किसान क्या करता है? प्रतीक्षा यानी इंतजार। किसान मेरा हर साल, हर प्रतिवर्ष यानी हर साल किसान मेरा इंतजार करता है आतुरता से कि कब बारिश होंगी और मैं कब फसल बोऊंगा। इस तरह से किसान आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करता है, मेरा इंतजार करता है किसान। सागर कहता है मेरे क्षार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है। क्षार, क्षार यानी नमकीनापन, खार, यानी जो मैं इतना खारा भी हूं तो मैं भी क्या करता हूँ? लोगों के, मनुष्य के काम आता हूँ। उससे नमक बनता है जिससे उसका भोजन स्वादिष्ट होता है, यानी उनके खाना लजीजदार बनता है मेरी वजह से। सागर, भाई हमें आपस में उलझना नहीं चाहिए, यानी हम दोनों को आपस में क्या करना चाहिए? कभी उलझना नहीं चाहिए, एक दूसरे से अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से पुरसुकून रहना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। सागर कहता है आओ प्रतिज्ञा करते हैं, यानी हम अभी प्रतिज्ञा यानी कसम, वादा। अभी हम कसम कर खाते हैं, वादा करते कि हम कभी हम घमंड में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, यानी क्या करेंगे? एक दूसरे का कभी भी हम मान सम्मान करेंगे, एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे हम, बल्कि मिलकर जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। कार्य यानी काम, कार्य करेंगे यानी लोगों के फायदे के लिए हम हमेशा भी काम करेंगे। मैं नदियों को भर भर तुम तक भेजूंगा। मेघ कहता है कि मैं बरसूंगा तो नदियां भर भर कर तुम्हारे तक भेजूंगा। सागर कहता है फिर मैं सहर्ष उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूंगा, यानी मैं जिस तरह से आप मुझे भर भर कर क्या करेंगे? पानी देंगे नदियों के सहारे,
तो मैं सहर्ष यानी मैं आपका उनका इस्तकबाल करूंगा और उनको ग्रहण करूंगा। ग्रहण करा, सहर्ष, सहर्ष यानी खुशी खुशी, मैं खुशी खुशी उन्हें कबूल करूंगा और सहित ग्रहण करूंगा। ग्रहण करना यानी, ग्रहण यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज, उपकार यानी मदद, और ग्रहण यानी किसी के कुछ देने पर उसे लेने की क्रिया यानी लेन देन करना, उसे ग्रहण कहते हैं। तो सागर कह रहा है कि मैं सहर्ष उन्हें अपने उपकार सहित ग्रहण करूंगा। अभी बेटा आपका गुरु कार्य है कि मोती कैसे तैयार होता है, इस पर चर्चा कीजिए और दैनिक जीवन में मोती का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। यानी आपका जो होमवर्क है, आपको अपने क्लास में अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है कि मोती कैसे तैयार होता है क्या। थैंक यू।